ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं श्रीकृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। पञ्चतत्त्वात्मकं कृष्ण भक्तरूपस्वरूपकं भक्तावतार भक्ताख्यं नमामि भक्तशक्तिकम्। जयति जयति देवो श्रीकृष्ण चैतन्य चन्द्रो जयति जयति कीर्ति तस्य नित्या पवित्रा। जयति जयति भृत्या तस्य विश्वेशमूर्ति जयति जयति नृत्या तस्य सर्वप्रिया। मखेश्वरी क्रियेश्वरी स्वधेश्वरी सुरेश्वरी त्रिवेद भारतीश्वरी प्रमाण शाश्वमेश्वरी रमेश्वरी शमेश्वरी प्रमोदकामनेश्वरी ब्रजेश्वरी ब्रजाधिपे श्रीराधिके नमोस्तुते। ब्रजेश्वरी ब्रजाधिपे श्रीराधिके नमोस्तुते। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है। भगवान चैतन्य जो इस कलयुग का उद्धार करने के लिए आज से 525 सवा 500 साल पहले
कलकत्ता नजदीक नवदीप मायापुर धाम में प्रकट हुए थे। तो चैतन्य महाप्रभु स्वयं हरिनाम संकीर्तन का प्रचार करने के लिए, जो कलयुग का युग धर्म है, तो हम उसी के विषय में चैतन्य महाप्रभु की दिव्य लीला के विषय में श्रवण कर रहे हैं। चैतन्य महाप्रभु अपने प्रेमी पार्षद राय रामानंद से प्रश्न कर रहे हैं और राय रामानंद उनका जवाब दे रहे हैं। और जो एक प्रश्न उत्तरी जो है वो दिव्य धरातल पर स्थित है। तो कोई सामान्य प्रश्न उत्तरी नहीं चल रही है, भौतिक प्रश्न उत्तरी नहीं चल रही है। तो यहाँ चैतन्य महाप्रभु हमको एक शिक्षा देते हैं, जैसे रूप गोस्वामी पाद कहते ददाति प्रति गुह्याति गुह्यम आख्याति पुच्छति भुंक्ते भोज्यतेश्चैव षड्विधा प्रीति लक्षण। कि भक्त को ये कार्य करना चाहिए, किसी को कुछ दान देना चाहिए, किसी को कुछ उपहार लेना चाहिए, किसी को भोजन कराना चाहिए, किसी के घर भोजन करने जाना चाहिए। तो ददाति प्रति गुह्याति, तो ये जो भगवान है तो रामानंद राय से जो संवाद चल रहा है तो वह क्या कर रहे हैं, जैसे भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि मच्चित्ता मतगत प्राणा बोधयंत परस्पर, आपस में चर्चा करते कितनी मच्चित्ता मेरे। तो वही चैतन्य महाप्रभु आज अपने प्रेमी पार्षद श्री रामानंद के मुख से जगत का उद्धार करने के लिए सर्वोच्च दिव्य तत्व है वो निरूपण करा रहा है। जैसे भगवान ने अनेक जो भक्त है, जैसे परीक्षित को माध्यम बनाकर जगत को श्रीमद् भागवत दिया, पितामह भीष्म को माध्यम बनाकर भीष्म स्तुति दिया, ऐसे भगवान अर्जुन को माध्यम बनाकर श्रीमद् भगवत गीता दिया। तो भगवान यहाँ राय रामानंद को माध्यम बनाकर एक दिव्य संवाद देते हैं। तो ये जो संवाद है वो प्रेम तक ले जाता है, कृष्ण प्रेम तक। तो हमने श्रवण किया, भगवान ने प्रश्न किए, दास्य भक्ति, वात्सल्य भक्ति, माधुर्य भक्ति, सख्य भक्ति, कृष्ण प्रेम और सर्वोच्च समस्त भक्तों में श्रेष्ठ श्रीमती राधा ने किस प्रकार से भगवान से प्रेम करती थी, तो श्रेष्ठ राधा रानी का चर्चा किया। उसके बाद कृष्ण चैतन्य महाप्रभु ने पूछा कि राधा और कृष्ण का स्वरूप वर्णन कीजिए। उनका भी वर्णन राय रामानंद ने किया। उनके बाद राय रामानंद ने भगवान कृष्ण को उनकी प्रिया, समस्त भक्तों में जो प्रिय है गोपियां, उनके विषय में वर्णन किया। और जैसे वर्णन किया चैतन्य महाप्रभु इतने प्रसन्न हो गए कि राय रामानंद को आलिंगन कर लिया। और जैसे आलिंगन किया तो भगवान का दिव्य आलिंगन प्राप्त करके राय रामानंद रोने लगे, क्रंदन करने लगे। और राय रामानंद कहते हैं कि हे प्रभु, अब कृपा कीजिए कि 10 दिन रुक जाइए और मेरा मन और शुद्ध कीजिए। भगवान खुश होकर कहा कि हे राय रामानंद तो क्या बोल रहा है, 10 दिन? अरे 10 दिन का कथा, जाबत आमी जीवो ताबत तुम्हारा संग छाड़ते न पाए। 10 दिन की क्या बात कर रहा है, तेरे जैसा भक्त का संग कौन छोड़ना चाहेगा। 10 दिन का कथा, जाबत आमी जीवो, जब तक मैं जीवित हूं ना तो हमारा संग छाड़ते न पारे को। हे रामानंद राय, ये तो खाली ट्रेलर था, पूरा पिक्चर तो जगन्नाथपुरी में आ जाए। अभी मैं दक्षिण यात्रा में जा रहा हूँ, जैसे वहां से लौटूंगा तो जगन्नाथपुरी मैं भी जगन्नाथपुरी पहुंचूंगा। वहां वास्तविक तत्व का निरूपण होगा, भगवान श्री कृष्ण की दिव्य कथा लीला का श्रवण कीर्तन होगा। तो भगवान रामानंद राय के मुख से दिव्य संवाद प्रकट कराया और खुद इतने प्रसन्न है। तो यहाँ से हमको पता चलता है कि चैतन्य महाप्रभु और एक संदेश देना चाहते हैं कि जीव, जो बद्ध जीव है, उनको एक कार्य करना चाहिए, वो है भगवान के विषय में श्रवण करना चाहिए। जब कोई व्यक्ति भगवान के विषय में श्रवण करता है तो निश्चित उसका उद्धार फाइनल है और भगवान भी उससे प्रसन्न हो जाएंगे। क्योंकि कलयुग में अगर भगवान की प्राप्ति करनी है तो कहां से होगा। शंकराचार्य जो मायावादी थे, शिव जी से साक्षात, वो भी कहते हैं श्रवण सर्व धर्मेभ्यो
श्रेष्ठ मन्ये तु भूतले, इस भूतल पर कुछ श्रेष्ठ चीज है तो है श्रवण, किसका? भगवान कृष्ण, शंकराचार्य कृष्ण। भक्तों, दिव्य संवाद को श्रवण करने का पूरा प्रयत्न करना चाहिए। समझ में आए ना आए, मैंने आपको इससे पहले भी कहा कि कविराज गोस्वामी कहते हैं, बूझे ते हो ना बूझी पे सुनित चेहो। अगर समझ में आए या समझ में ना आए, लेकिन फिर भी क्या करना चाहिए? सुनना चाहिए। सुनीते ते हो ना बूझे के बूझे ते हो, सुनीते ते हो कि अद्भुत चैतन्य चरिता। क्या होगा? न समझ में आए तो भी कृष्ण उपजेर प्रीति, कृष्ण में प्रीति हो जाएगी, प्रेम होगा। जानी पे रसेर रीति, ये जो कृष्ण प्रेम, राधा प्रेम और गोपियां जिस प्रकार से कृष्ण से प्रेम करती थी, वो जो रस है वो रस प्रकट हो। सुनीले नहाय बड़ो हित, तेरा हित होगा। ये मैं आपको फिर वापस रिपीट किया, क्योंकि ये जो पहले से इतना सुंदर संवाद है, उनका सार हम जैसे देखेंगे, चैतन्य महाप्रभु कितने प्रसन्न हो गए, तो श्रवण करना चाहिए। श्रवण से वास्तव में हमारी चेतना है वो जागृत हो जाएगी। राजा रामानंद जैसे ही वापस मिलन हुआ चैतन्य महाप्रभु ने, कल हमने पूछा देखा, कल का श्लोक जो था याद, कि चैतन्य महाप्रभु ने राजा रामानंद को कहा कि विद्या मध्य कौन विद्या है सर्वश्रेष्ठ, विद्या में कौन विद्या सर्वश्रेष्ठ है? राय रामानंद जी कहते कृष्ण भक्ति बिना विद्या नाही। कृष्ण भक्ति वही सच्ची विद्या है, उनके अलावा जगत में जो भी व्यक्ति कुछ भी देखता है वो विद्या नहीं, वो अविद्या है। कल हमने इसी भक्ति वेदांत स्वामी श्री प्रभुपाद जी के तात्पर्य का सुंदर वर्णन जो प्रभुपाद जी लिखा है उस हिसाब से हमने वर्णन किया। तो आज चैतन्य महाप्रभु और एक प्यार प्रश्न कर रहे हैं, आइए श्रवण करें। कीर्ति गण मध्य जीवेर कौन बड़ कीर्ति, कृष्ण भक्त बलिया यहाँ रहा यह ख्याति। चैतन्य महाप्रभु राय रामानंद जी को कहते कि कीर्ति मध्य ख्याति, महानता, कौन बड़ कीर्ति? तो राय रामानंद जी कहते कृष्ण भक्त बलिया यहाँ यह ख्याति, कि कृष्ण भक्त जो है वही सबसे बड़ी ख्याति है। तो राय रामानंद तुरंत जवाब दिया। इसी भक्ति वेदांत स्वामी श्री प्रभुपाद जी कहते हैं कि जो व्यक्ति कृष्ण भक्ति करता है और उनकी जो महानता है, उनका जो यश है, वैसा यश किसी का नहीं है, क्योंकि वो यश है वो शाश्वत है, और बाकी जो भी यश संसार का है वो नश्वर है और दुखदायी है। क्योंकि यश मिलेगा और जैसे यश वापस छिन जाएगा या फिर चला जाएगा तो दुख होगा। तो भौतिक जगत की कोई भी एक्टिविटी दुख का कारण बनेगा, उसमें से यहाँ प्रभुपाद जी कहते हैं कि यश, तो सबसे बड़ा यश है कि भगवान जो है उनकी भक्त जो है वही सबसे बड़ा यशस्वी व्यक्ति है। जैसे विष्णु पुराण में पराशर मुनि कहते भगवान किसको कहते? षड ऐश्वर्य से पूर्ण, उसमें यश आता है। समग्रस्य वीर्यस्य यशस्य ज्ञानम वैराग्यम षड ऐश्वर्य। ऐसे भक्ति वेदांत स्वामी श्री प्रभुपाद जी कहते हैं कि जो महिमा ख्याति है, धनी लोग होते हैं, बड़े जो लोग, उनके बीच में होड़ रहती है, मतलब क्या बोलते हैं उसको, स्पर्धा रहती है कि मैं आगे चला जाऊं, मेरी ख्याति और बढ़ जाए, और वो ख्याति बढ़ाने के लिए बहुत प्रयत्न करते हैं, और वो प्रयत्न के द्वारा प्रभुपाद जी कहते हैं कि सारा विश्व इसमें फंसा है। प्रभुपाद जी तात्पर्य कहते हैं पूरा विश्व जो है वो इसी ख्याति के चक्कर में पड़ा है, इस भौतिक जगत की ख्याति के चक्कर में पड़ा है, जो नश्वर है, उनको पता नहीं, अज्ञान के कारण, अविद्या के कारण उसको पता नहीं कि जो हम यश ख्याति प्राप्त करना चाहते हो टिकेगी नहीं। प्रभुपाद जी कहते इसके कारण व्यक्ति ईर्ष्या करता है और पाप करता है, लेकिन हाथ में कुछ आने वाला नहीं है। ख्याति हो जाएंगे, हाथ में कुछ आने वाला है। अनेक ऐसे व्यक्ति हैं जो बहुत बड़े यशस्वी महान थे, ख्याति वाले थे, लेकिन धीरे धीरे समय के वहन के द्वारा
धीरे धीरे उनकी ख्याति है नष्ट हो जाती है। बुद्धिमान व्यक्ति का लक्षण है ना, कि पहले विचार करे कि मैं जो कर रहा हूँ वह विवेकी बने कि मैं जो कर रहा हूँ क्या ठीक है, वो उनका लक्ष्य क्या है, जो मैं कर रहा हूँ उसका एंड कहाँ है। तो सभी प्रकार से वो विचार करेगा। बुद्धिशाली व्यक्ति विचार करता है और विवेक बुद्धि से अपना कार्य करता है। यहाँ प्रभुपाद जी सुंदर सेंटेंस रखते हैं, ये नाम यश नश्वर है। जो नाम की ख्याति के लिए जो व्यक्ति ऐश्वर्य के लिए जो कार्य करता है, दिन रात मेहनत करता है, प्रभुपाद जी सुंदर कहते हैं कि नाम यश नश्वर है, क्योंकि यह सब केवल तब तक है जब तक ये भौतिक शरीर है। भौतिक शरीर है तब तक ये रहेगा, और जैसे भौतिक शरीर खत्म हो जाएगा तो समय के वहन के द्वारा धीरे 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 जो ख्याति प्राप्त किया था, और ख्याति और नाम और यश को प्राप्त करने के जो व्यक्ति ने पूरा जीवन व्यतीत कर दिया था, व्यक्ति जो है उसकी ख्याति धीरे धीरे समय के अनुसार अब विध्वंस। तो इसी तरह से प्रभुपाद जी यहाँ कहते हैं, जैसे आपने डिज्नियर का नाम सुना होगा, जो डिज्नियर कार्टून आता है, उसके बारे में भी आप देखिए, उसकी भी ख्याति बहुत थी, लेकिन शरीर छूट गया तो ख्याति खत्म हो गई। अनेक ऐसे व्यक्ति, हम उसकी चर्चा करेंगे आगे जाके, लेकिन पहले प्रभुपाद जी क्या कहते हैं उसके विषय में हम अच्छी तरह से समझ सकते हैं। प्रभुपाद जी कहते हैं कि ब्रह्मज्ञानी मतलब निर्विशेषवादी या फिर निर्विशेषवादी पंडित जो ज्ञानी है, या भौतिक ऐश्वर्यवान व्यक्ति, वो दोनों की ख्याति जो है, ऐसी ख्याति कृष्ण भावना मूर्त जो है, जो भक्त है, उनके सामने नगण्य है, उनके सामने कुछ नहीं है। कैसे तुम आगे समझे। इसे गरुड़ पुराण में कहते हैं, कलो भागवतं नाम दुर्लभम नैव लभ्यते ब्रह्मरुद्र पदोत्कृष्टं गुरुणा कथितं मम। गुरु पुराण में कहा गया है कि इस कलयुग में जो भक्त है वो दुर्लभ है। भक्त जो है, भक्त बनना बहुत दुर्लभ है, और किंतु ऐसा पद जो है शिव और ब्रह्मा जैसे देवताओं से भी श्रेष्ठ है, जो व्यक्ति भक्त बन जाता है। क्योंकि भगवान खुद अपने मुख से बोले हैं कि मुझे भक्त प्रिय है, न तो लक्ष्मी न महादेव न ब्रह्मा, कोई मुझे प्रिय नहीं है जितना मुझे मेरा भक्त है। वैसे शिव जी महादेव भी भक्ति हैं, भगवान ने सेंटेंस बोले, वो भी हम चर्चा करेंगे। तो जो भक्त की ख्याति है सर्वश्रेष्ठ, उसका कारण है कि भक्त जो होता है वो भगवान के हृदय में वास, मतलब हृदय में रहता है, भगवान उसको बहुत प्रेम करते हैं। और जब भगवान उनका ख्याल रखते हैं और भगवान को व्यक्ति प्रिय है, तो सोचिए उनको क्या बाकी रहा प्राप्त करने का। तो सबसे बड़ा यशस्वी भक्त है। और ये जो पद है, भक्त जो पद है, वो पद से सब कुछ हो सकता है। जो ये भौतिक जीवन का यश उससे नहीं हो सकता, ऐसा भक्त जो बन जाता है वो पद है, वो यश है, उनके द्वारा हो सकते हैं। क्या? तो प्रभुपाद जी कहते हैं कि पूरे लोक का उद्धार, पूरे ब्रह्मांड का उद्धार कौन कर सकता है? भक्त कर सकता है। उदाहरण के द्वारा प्रहलाद महाराज, वासुदेव विप्र, प्रहलाद महाराज ने भी भगवान को कहा था कि सब पाप मुझे दे दो, पूरे ब्रह्मांड को, लोगों को पाप से मुक्त कर। भगवान ने कहा कि अनेक ब्रह्मांड है, तो अगर तेरी इच्छा है तो मैं तुझे मना नहीं करूंगा, एक ब्रह्मांड को तार सकता है। इसी तरह से भगवान ने एक ब्रह्मांड को प्रहलाद महाराज की कृपा से, इच्छा से तार दिया। ये भक्त की शक्ति, भक्त कर सकता है। अभी इस भौतिक जगत में जो व्यक्ति भौतिक जीवन जीता है, जो ख्याति के लिए, पैसे के लिए दौड़ता रहता है, वो व्यक्ति की ख्याति यश है, वो यश टिकेगा नहीं। और जब तक है तब तक वो अपना उद्धार कर सकता है, बाकी किसी का उद्धार नहीं कर सकता, अपना भी नहीं कर सकता है। वैसे देखा जाए तो आध्यात्मिक दृष्टि,
किसी का उद्धार नहीं कर सकते, खुद का भी नहीं और किसी और का भी। क्यों? क्योंकि वो जो भी कार्य करता है भौतिक जगत के अंतर्गत है। इसे हमको इससे ऊपर उठना चाहिए, है ना। वसुदेव विप्र जो है, प्रहलाद महाराज है, ऐसे भक्त हैं जिसने भगवान को रिक्वेस्ट किया कि प्रभु सारे जीव का दुख मुझे दे दो और सारे जीव का उद्धार कर दो। तो उद्धार करने वाला, मुक्ति देने वाला कौन है? मुक्ति ददाति इति मुकुंद, भगवान के किसी का ताकत नहीं है। शिव जी ने भी मना किया, मुक्ति प्रदाता सर्वेशाम विष्णु देव, भगवान के लोग मुक्ति नहीं दे सकता। तो जो भक्त है उनकी रिक्वेस्ट के द्वारा भगवान पूरे ब्रह्मांड को मुक्त कर सकते। ये भक्त का यश, ये भक्त की शक्ति। जन्मांतर सहस्रेषु यस्यात् बुद्धिरित्रशः दासोऽहं वासुदेवस्य लोकान् सर्वलोकान् समुद्धरेत्। कहते हैं कि अनेक अनेक जन्मों के बाद जो व्यक्ति समझ जाता है कि मैं वासुदेव कृष्ण का दास हूं, वो व्यक्ति कहते हैं कि सर्वलोकान् समुद्धरेत्, समस्त लोगों का तार सकता है, उद्धार कर सकता है। उद्धरेत्, सर्वलोकान् उद्धरेत्, उद्धार कर सकता है। जो व्यक्ति मान लेता है कि मैं वासुदेव कृष्ण का दास हूं और इस अनुसार उनकी सेवा पूजा करना चालू करता है, तो धीरे धीरे भगवान उनकी सेवा पूजा से, भक्ति से इतने प्रसन्न हो जाते हैं कि भगवान उनके द्वारा समस्त जीवों का उद्धार कर सकते हैं। भक्ति फिर आगे प्रभुपाद जी के तात्पर्य कहते हैं, भक्तानाम अनुगच्छन्ति मुक्तय श्रुति भी सद, श्रुति है, शास्त्र है, और शास्त्र के द्वारा सर्वोच्च पद प्राप्त किया जाता है। लेकिन शास्त्र का सार क्या है? वो प्राप्त करने के द्वारा सर्वोच्च पद प्राप्त किया जाता है। शास्त्र में तो अनेक बात है, लेकिन वो शास्त्र का सार है कृष्ण तो स्वयं भगवान। उस भगवान का जो भजन करता है तो सर्वोच्च पद, सर्वोच्च मुक्ति क्या है? कृष्ण धाम प्राप्त कर सकता है, कृष्ण प्रेम प्राप्त कर सकता है। इससे ये जो ख्याति की बात किया है रामानंद राय जी ने, तो रामानंद राय जी कहते हैं कि ख्याति भक्त की बेस्ट है, क्योंकि उसके एक भौतिक जीवन में किसी का ख्याति नहीं हो सकता है, और जिनका ख्याति हुआ है उनका ख्याति टिका भी नहीं है। और जो ख्यातिवान बनने का प्रयत्न करते हैं उनको समझना चाहिए कि जो ख्याति है वो नश्वर है। तो कब समझेंगे? जब उनको भगवद गीता और भागवतम जैसे भगवान के मुख से निकले हुए दिव्य साहित्य जब वो पढ़ेंगे, दिव्य ग्रंथ को पढ़ेंगे, शास्त्र को पढ़ेंगे, साधु का संग। लेकिन बात एक सच है, महारानी कहते हैं, वामन भगवान भी कहते हैं कि जिसके पास ऐश्वर्य रूप सब आ जाता है तो व्यक्ति निश्चित अहंकारी बन जाता है, अंधा बन जाता है कि बस ये सब धन मेरे पास है, रूप मेरे पास है। तो अहंकार के द्वारा वो जो वैदिक शास्त्र है, जो जीवन का लक्ष्य है, उनको साइड में कर देता है, वो समझने का प्रयत्न नहीं करता। कोई व्यक्ति उसको समझाए भी तो कहेगा नहीं ये हमारे लिए नहीं, हमारे पास पैसा है, गाड़ी है, बंगला है, सब कुछ है, हमको क्या जरूरत है ये सब? ये सब की इन लोगों को जरूरत है जो व्यक्ति के पास कुछ नहीं है, गरीब है, जो दुखी है, उनके लिए है। हम तो सुखी, तो मूर्खों को पता नहीं है कि कौन सुखी है। कोई सुखी नहीं, जगत दुखालय। लेकिन अज्ञानतावश, अहंकारवश वो लोग कहते हैं कि हम अभी हैप्पी, हमको कोई जरूरत नहीं। ऐसे अनेक भक्त हैं। अद्यपि च मुनिश्रेष्ठा ब्रह्मद्य अपि देवता, है ना। आज तक ब्रह्मा शिव जैसे बड़े बड़े देवता भी जो भक्त हैं, भक्त की ख्याति को पहचान नहीं पाए। ये बृहदनारद पुराण में कहा है वेद व्यास, भक्त की जो महिमा है, तो भक्ति की महिमा शिव बना हुआ नहीं जान पाया है, तो दूसरे की बात ही क्या करे। अरे भौतिक जगत में थोड़ा बहुत पैसा आ गया, लोगों ने वाह वाह कर दिया, तो उन्हें नहीं समझ, लेकिन उनको पता नहीं है कि जैसे ये पेज है ना, ये पेज को पलटने के बाद बहुत भयंकर स्थिति आने वाली है अगर आप इसी तरह जीवन जियोगे। वेद डराता नहीं, वेद चेतावनी देता है, क्योंकि वेद भगवान ने बोला है और भगवान कहते कि क्या करणीय है क्या अकरणीय है। अगर आप जो मैं कहूंगा वो बोलूंगा वो करोगे
तो आपके लिए बेस्ट यही करना चाहिए। अगर आप उसके विरुद्ध करोगे तो निश्चित जो आप पेज खोलकर बैठे उसके बाद वाला पेज आपके लिए बहुत भयंकर है। ये प्रकृति का नियम है, ये भगवान की सरकार है। इससे भौतिक जगत की ख्याति को बढ़ाने के बेटर है कि हम इस जीवन का तथ्य सत्य जाने, तभी हम वास्तविक जीवन लक्ष्य को प्राप्त कर सकेंगे। देखो अनेक ऐसे भक्त हैं जिसके पास पैसा भी था, जैसे अम्बरीश महाराज। अम्बरीश महाराज के पास इतना धन था, सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि कल भी मैंने आपको बोला था कि सुखदेव उनके पास इतना धन था, सुखदेव को खुद बोलते हैं, क्योंकि उनके पास धन संपत्ति थी जितना भी, उतना अभी थोड़ा बहुत भी आ जाए इस जगत में तो व्यक्ति है ना कंट्रोल खो देगा अपने दिमाग का। इतनी धन संपत्ति। अम्बरीश महा सप्तदीपवती मही अव्ययस्य श्रियं लब्ध्वा विपुलं शातुलं ब्रूहि। सप्तदीपम मही, सप्तदीप के राजा थे अम्बरीश, विचार कीजिए। और इतनी संपत्ति थी, लेकिन वो संपत्ति तो धूल के समान मानते थे। क्यों? क्योंकि कहते सुखदेव गोस्वामी के यद भक्ति सुत साधु, साधु और भक्त में उनकी मति थी। वो इतने महान भक्त थे, वो महान भक्त की ख्याति उनके पास होने के कारण वो जो भौतिक संपत्ति उसको धूल के समान मानते। ये भक्त की स्थिति है, ये भक्त की ख्याति है। जब भक्त की ख्याति आ जाती है ना तो भौतिक जगत का भगवान कुछ भी उनको दे उस काम का नहीं, धूल के समान मानता। प्रहलाद को भी दिया सब कुछ भगवान, भगवान का स्मरण करते, क्योंकि उससे बड़ी ख्याति कोई आई नहीं। अम्बरीश में एक बार नारद मुनि ने देखा, भगवान के धाम में गए नारद मुनि, तो उसने लिस्ट देखा जो भगवान को याद करते, जो भगवान के भक्त हैं, जो नित्य भगवान को याद करते, उनका लिस्ट देखा। तो उसमें देखा पूरा लिस्ट, तो अनेक लोगों का नाम था जो भगवान के प्रिय भक्त है, तो उसमें अम्बरीश महाराज का नाम नहीं था। नारद जी ने कहा कि अरे अम्बरीश का नाम नहीं, इतना बड़ा भक्त है, अम्बरीश का नाम नहीं, मतलब वो थोड़े एग्रेसिव हो गए नारद मुनि। तो भगवान ने कहा कि नारद थोड़ा शांत हो जा, बाजू में दूसरा भी लिस्ट दिखा। और दूसरा लिस्ट नारद जी ने देखा तो उसके ऊपर हेडिंग में लिखा था, ये लिस्ट वो है, ये लिस्ट वो उस भक्तों का है जिस भक्तों को भगवान याद करते। उसमें अम्बरीश का पहला नाम, ये अम्बरीश, ये क्या? अभी तो लोग है ना क्या थोड़ी थोड़ी तारीफ कर लेते, वाह सुंदर एक्टिंग करता है, सुंदर गाना गाता है, ये कब तक रहेगा? अगर देखो इस शब्द का कोई व्यक्ति अगर ध्यान से और बुद्धि अपनी यूज कर अच्छी तरह से समझने का प्रयत्न करे, कोई विषय है वो जटिल नहीं है, एकदम इजी विषय है। अब देखिए नरसिंह मेहता, क्या उनके पास था? कुछ नहीं था। उनकी ख्याति कैसी है? उनकी ख्याति ऐसी है कि जब भी गुजरात का नाम आता है तो इसका नाम लेता है नरसिंह मेहता, जूनागढ़ का नाम होता है नरसिंह, कि भगवान खुद जो षड ऐश्वर्य से पूर्ण है, लक्ष्मी के पीछे पूरा संसार दौड़ रहा है, वो लक्ष्मी उस भगवान का चरण कमल पखार रही है, वही भगवान नरसिंह मेहता की भक्ति देखकर उनके पास बारंबार जाते हैं। यह भक्त हमारे मीराबाई, तुकाराम महाराष्ट्र, क्योंकि ये लोग ऐसी ख्याति, भक्त की ऐसी ख्याति होती है जो नश्वर नहीं होती, जब वो ख्याति चलती रहती। इतना समय हो गया वो ख्याति अभी समाप्त नहीं होती। मीराबाई को कितने 700-800 साल हो गए, नरसिंह मेहता को अभी भी। मेवाड़ किसका है? मीराबाई का। जूनागढ़ किसका है? नरसिंह मेहता का। महाराष्ट्र की बात आए तो तुकाराम जी, ये सब भक्त की ख्याति है। लेकिन लोग अभी इतने अज्ञान में हैं कि कोई व्यक्ति अगर ख्यातिवान भी है, बहुत ही जगत पैसे वाला है, यशस्वी नाम बहुत है उनका, तो व्यक्ति उनका अनुसरण करने का प्रयत्न करता है कि मैं भी उनकी तरह बनना चाहता हूँ। ये एक पतन है, ये भौतिक जगत का पतन है।
व्यक्ति ऐसे लोगों के पीछे दौड़ना चाहता है जो व्यक्ति नश्वर है, आज है कल रहेगा नहीं वो, और जो भी उनके पास है वो बाहर से कुछ भी दिखे लेकिन अंदर से और वो टेंशन में है, क्योंकि जगत ही दुखालय है और इसके पीछे 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 इस भौतिक जगत के लोग चलना चाहते हैं। कैसे भक्तों, हमको इसके पीछे किसका अनुसरण करना चाहिए, वो समझना चाहिए, बुद्धिशाली बनना चाहिए कि हम ऐसी चीज ढूंढे जो शाश्वत हो, हमेशा चलती रहे, हमेशा चलती। क्योंकि जो संसार है वो संसार आपका कुछ अच्छा काम देकर, अच्छी एक्टिविटी देकर आपको आगे पुश करते, आपके यश बढ़ाते, आपका नाम बढ़ाते, आपको पैसे वाला बनाते। लेकिन जब आपकी कुछ गलती होगी तो यही संसार आपको गधे पर बिठाते। आपको ये जो किंगफिशर वाला मालिया, क्या नाम है उसका, विजय मालिया, कितना वो भी यशस्वी था, लेकिन जैसे ही पेज पलटा देखिए उसके हाथ यश का हाथ, ये भौतिक जगत का यश। लेकिन आप एक एग्जाम्पल मुझे बताइए कि भगवान के भक्त हो गया, उसका यश हुआ, मतलब खो गया हुआ वास्तव में। कोई भी व्यक्ति ये शाश्वत यश है, इसलिए हमको ऐसे व्यक्ति के पीछे चलना चाहिए जो वास्तव में शाश्वत यश के पीछे चल रहा है, वो है भगवान के भक्त। युधिष्ठिर महाराज जो है, युधिष्ठिर महाराज ने नारद जी को कहा कि प्रहलाद बहुत बड़े भक्त है, हम तो कुछ। नारद जी कहते हैं कि युधिष्ठिर, तुझे पता है ये इतने बड़े बड़े ऋषि मुनि तेरे महल में क्यों पड़े रहते हैं, तेरा दर्शन करते। नारद मुनि कहते हैं यूयम नुलोके बत भूरि भागा लोका पुनाना मुनियो बियन्ति येषां गृहाणां वसतीति साक्षात् गुढ़ं परब्रह्म मनुष्य। ऋषि मुनि आपका दर्शन करने आते, क्यों? क्योंकि परब्रह्म, गुढ़ं परब्रह्म जो मनुष्य के रूप में लीला करते हैं, शिव ब्रह्मा जिसके चरण कमल पखारते हैं, वो भगवान आपकी भक्ति देखकर भगवान आपके अधीन हो चुके हैं। तो ऐसे भक्त, मतलब आप पांडवों के दर्शन करने के लिए इतने बड़े मूर्धन्य ऋषि मुनि आपका दर्शन करने के लिए, ये भक्त। बाकी जो भौतिक जीवन में कितना भी पैसा कमा ले, लेकिन जो बुद्धिशाली, जो शास्त्र वेद को, जो हमारी संस्कृति है, उनको जानने वाला संत है ना, वो कभी भी ऐसे व्यक्ति की तारीफ नहीं करता। देखो, मैं निषेध नहीं कर रहा हूँ यश का, लेकिन यश को भी शाश्वत नहीं मानना चाहिए। उस यश के द्वारा अहंकार नहीं होना चाहिए। वो यश जो भी है, पैसा है, नाम है ना, वो सब है, वो सब भगवान की सेवा में लगाना चाहिए। ये बुद्धिशाली है, ये बुद्धिमान व्यक्ति है। बाकी आप अगर ऋषि मुनियों को देखेंगे, हमारी संस्कृति के संतों को देखेंगे, वो संत कभी भी, कोई भी व्यक्ति कितना भी ख्याति हो, कितना भी पैसे वाला हो, की तारीफ नहीं करें, क्योंकि वो जो सच्चे भक्त हैं, उनकी दृष्टि में जो पैसे है ना, वो तो धूल समान है, क्योंकि वो तो आज है कल रहेंगे, लक्ष्मी है भगवान की। बहुत बात है, लेकिन बस इस हिट से समझ लेना चाहिए कि ख्याति वास्तव में भगवान के भक्तों की होती है, और हमको उस व्यक्ति के पीछे अनुसरण करना चाहिए जो भगवान का भक्त है। उसी में हमारा, हमारे माता पिता का, हमारे समाज का, हमारे पितरों का कल्याण, ये बुद्धिशाली व्यक्ति समझ सकता है। पितामह भीष्म, पितामह भीष्म क्षत्रिय थे। जब पितामह भीष्म पांचनैया पर लेटे थे ना, तो अनेक अनेक ऋषि मुनि, सुखदेव गोस्वामी, अत्रि, वशिष्ठ आदि ऋषि मुनि पितामह भीष्म का दर्शन करने के लिए आए। पितामह भीष्म जो है भगवान के, पितामह भीष्म भगवान के विषय में कुछ चर्चा कर रहे, ऋषि मुनि सुन रहे थे, तो ब्राह्मण थे और पितामह भीष्म क्षत्रिय थे। पितामह भीष्म सो रहे, वो सब खड़े खड़े सुन रहे। ये भक्त की यश है। बड़े बड़ा कोई भी व्यक्ति, कितना भी यशस्वी व्यक्ति हो, जब कोई व्यक्ति, कोई रोग होता है और मरने की हालत में होता है, कितना भी पैसा यशस्वी व्यक्ति हो, लेकिन कौन जाएगा वहां? कोई नहीं। उनके घर वाले आजू बाजू में होंगे, और मर जाएगा तो फिर जाएंगे लोग और उसका अंतिम संस्कार करके वापस 2 दिन भूल जाएंगे।
लेकिन ऐसे भक्त थे जब प्राण छोड़ रहे थे तो ऐसे ऐसे ऋषि मुनि उनको दर्शन देने आए जो दीर्घ काल से जीवित है, जिसने भगवान का दर्शन किया है, भगवान के धाम को अच्छी तरह से जानते हैं, भगवान के तत्व को अच्छी तरह से जानते हैं। वो सब लोग पितामह भीष्म के दर्शन के लिए आए, उनके मुख से कुछ श्रवण करने के लिए आए। उसका कारण क्या है? क्योंकि पितामह भीष्म भगवान के भक्त, एक ख्याति। अभी के नेता, फिल्म स्टार, क्रिकेटर जो भी आप ले, कपिल देव, कपिल देव का नाम अभी दिख रहा है धीरे धीरे। समय के वैन से भक्तों न तो कपिल रहेगा न कपिल का नाम रहेगा। जो भी किया अच्छा काम भौतिक जगत में वाह लोग करते, धीरे 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 जो यश है वो समाप्त हो जाए। गांधी जी को ले लीजिए, जब गांधी जी जिंदा थे, जीवित थे, और जब वो लड़ रहे थे अंग्रेजों से, हर दिन पूरा पेपर भर भर के गांधी जी के विषय में चर्चा थी। और अभी देख लीजिए कौन याद, खाली वो नोट पे मतलब पैसे 50 की या 100 की 2000 के नोट पे गांधी जी, पर कौन याद करता? माइकल जैक्सन जो डांसर है, मरते थे लोग, है ना। कभी कभी आप उनको वीडियो देख सकते हो, उनके वीडियो में आता है कि जब वो डांस करता, वो इतना ख्यातिवर था, तो डांस करता तो स्टेडियम के आसपास में अनेक डॉक्टरों को रखना पड़ता, क्योंकि इनको चाहक जो थे उनका डांस उनको देखकर रोने लगते, मूर्छित हो जाते, इतना ख्याति। तो उनकी मौत भी देखो कैसे, अभी कौन याद। सुपरमैन भी स्टंट ऐसा करता, सब तो भगवान मान। एक घोड़े से नीचे गिरा, उनकी टांग टूट गई, गर्दन टूट गई, अभी कहाँ है पता नहीं। तो ख्याति रहने वाली नहीं है, लेकिन आप देखो भगवान के सामने देखो, भगवान के भक्तों के सामने देखो, भगवान के भक्त की ख्याति हमेशा, क्योंकि भगवान ख्यातिवान है, उससे बड़ी किसी की ख्याति नहीं। भगवान ने माखन की चोरी किया गोकुल में, है ना, तो चोर को तो पुलिस वाले डंडे मारते हैं, जेल में डाल देते हैं, लेकिन भगवान ने माखन की चोरी किया तो भगवान को क्या बोलकर पुकारते हैं? माखन चोर, और सब पूजा करते हैं उनकी। तो भगवान इतने ख्यातिमान है, उसके भक्त तो हो गए ना। इसीलिए राय रमन में कहते हैं, हे प्रभु आप कहते हो कीर्ति मतलब ख्याति मध्य कौन खाती हर बढ़तर। राय रामानंद जी कहते हैं कृष्ण भक्त बन, कृष्ण भक्ति जो ख्याति है सर्वोच्च ख्याति। तो इसी तरह से यहाँ बहुत सुंदर संवाद चल रहा है। गरुड़ पुराण में कहते हैं कि जो भक्त है वो कितना यशस्वी होता है, उसके सामने कोई व्यक्ति टिक नहीं सकता, किसी की ख्याति टिक नहीं सकती। कहते हैं ब्राह्मणानां सहस्रेभ्य सत्रयाजी विशिष्यते, सत्रयाजी सहस्रेभ्य सर्ववेदांत पारग, सर्ववेदांत वेदकोट्या विष्णु भक्त्या विशिष्यते, विष्णवानां सहस्रेभ्य एकांतिको विशिष्यते। कहते हैं कि ब्राह्मणानां सहस्रेभ्यो सत्रयाजी विशिष्यते, अनेक ब्राह्मण है, वो ब्राह्मण श्रेष्ठ हैं जो ब्राह्मण मतलब यज्ञ करता है, यज्ञ करने वाला ब्राह्मण अनेक ब्राह्मण से श्रेष्ठ है। और सत्रयाजी सहस्रेभ्य सर्ववेदांत पारंगत, और वो जो यज्ञ करने वाला ब्राह्मण है उससे हजारों गुना श्रेष्ठ वो है जो वेद को पढ़कर वेद में पारंगत हो चुका है, भगवान का सिर है कौन? ब्राह्मण। और ब्राह्मण यज्ञ करने वाला ब्राह्मण जो है वो श्रेष्ठ, उससे भी हजारों गुना श्रेष्ठ वो है जो वेदों को पढ़कर वेदों को समझने वाला है। और सर्व वेदांत वित्कोट्या, और सब वेदों को जानने वाला जो ब्राह्मण है उससे भी श्रेष्ठ कौन है? तो कहते हैं विष्णु भक्त्या विशिष्ट, भगवान विष्णु का जो भक्त है वो उससे कई गुना श्रेष्ठ है। वेद यज्ञ करने वाले से वेद पढ़ने वाला ब्राह्मण श्रेष्ठ, वेद पढ़ने
आगे से ब्राह्मण से भगवान का विष्णु का भक्त बेस्ट है, श्रेष्ठ है, ख्यातिवान है। और फिर कहते हैं वैष्णवानां सहस्रेभ्य एकांतिको विशिष्यते। और समस्त वैष्णव जो है उससे हजारों 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 गुना वो व्यक्ति हैं जो भगवान श्री कृष्ण की सेवा पूजा में निष्ठावान होकर रत है। प्रभुपाद जी बहुत सुंदर इसका अनुवाद करते हैं कि ब्राह्मणों में भी है ना, क्योंकि कहते हैं कि ब्राह्मण सबसे श्रेष्ठ है, लेकिन ब्राह्मणों से वैश्य श्रेष्ठ है जो भगवान श्री कृष्ण के चरण कमल की सेवा करता रहता है, भगवान का नाम लेता रहता है, भगवान की कथा सुनता रहता है, भगवान के भक्तों का संग करता है, भगवान की पूजा करता है, वो श्रेष्ठ है। इसलिए रामानंद राय ने ऐसे ही जो भी मन में आया उन्हें बोल दिया है। समस्त शास्त्रों का सार, समस्त भक्तों का सार, सब कुछ उसमें नियत करके बोला है कि कृष्ण भक्त जो है उसकी ख्याति सर्वश्रेष्ठ। इस तरह से हम समझ सकते हैं, क्योंकि भौतिक संसार में कोई भी आप ले लो शास्त्र, जैसे धुएं को हाथ में लेंगे कभी वो हाथ में आने वाला नहीं है, वैसे संसार में कितना भी नाम कमा लो, कितनी भी ख्याति कर लो, यशस्वी हो जाओ, लेकिन कभी भी आप काम वो एक काम करेंगे, आपका कर्मबंधन बढ़ाएंगे, तो हो सकता है वो यश वो नाम से अहंकारी बन जाओगे, तो आपको एक सुंदर लोक प्रदान करेगा, उसका नाम है नरक। नरक प्रदान करेगा भौतिक ख्याति से। भक्तों निवेदन है कि अगर बुद्धिमान है, बुद्धि भगवान ने दिया है, बुद्धिमान उसको कहते हैं जो ऐसे व्यक्ति के पीछे उस व्यक्ति का अनुसरण करे, उस व्यक्ति का अनुसरण करे जो भगवान का भक्त और शास्त्र को जानने वाला, भगवान के भक्त। ऐसे व्यक्ति को सलाह लेनी चाहिए और हमारा एक भौतिक जीवन व्यतीत करना चाहिए, उसको बुद्धिमान कहते हैं। अब प्रभुपाद जी थोड़े बहुत श्लोक कहते हैं और श्लोक के द्वारा वो भक्तों की ख्याति बता रहे हैं, तो हम भी प्रभुपाद जी के अनुसार प्रभुपाद जी कहते हैं श्रीमद् भागवतम 3 स्कंद 13वां अध्याय और 4 नंबर श्लोक में श्रीदेव गोस्वामी कहते हैं श्रुतस्य पुंसा श्रुतिरसमस्त्यः श्रुतस्य पुंसा शुचिरशुमस्यः नन्वज्जसा सूरिभिरीडितोऽर्थ तत्तद्गुणानुश्रवणं मुकुन्द पादारविन्दं हृदयेषु ईशा। कहते हैं कि कठिन श्रम करने से व्यक्ति वैदिक ज्ञान का पंडित विख्यात हो जाता है। बहुत कठिन श्रम करेगा तो बहुत पढ़ाई लिखाई करेगा, वेदों की तो पंडित बन जाएगा। बहुत लोग हैं शास्त्र को जानते, लेकिन किंतु तत्गुणानुश्रवणं मुकुंद, जो व्यक्ति सदैव मुकुंद का, भगवान मुकुंद का, कृष्ण का नाम है मुकुंद, मुकुंद के चरण कमल का महिमा का श्रवण कीर्तन नित्य करता रहता, वो व्यक्ति निश्चित रूप से सर्वश्रेष्ठ व्यक्ति है। और जो व्यक्ति मुकुंद भगवान श्री कृष्ण के नाम रूप गुण लीला का श्रवण कीर्तन करता रहता है, उसको बोलते भक्त, और वो भक्त है वो कई गुना श्रेष्ठ है। श्रीमद् भागवत में शुद्ध गोस्वामी बोले संसार में कितना भी ऐश्वर्य धनी हो जाए, लेकिन वो ऐसा ही है जैसे कोई व्यक्ति यशस्वी बन गया, बहुत नाम पैसे कमा लिए, लोग उनकी वाहवाह कर रहे हैं, चारों ओर उनके लोग हैं और वाहवाह कर रहे हैं, तो वो कैसा है? तो कहते हैं वो ऐसा है जैसे एक मुर्दे का श्रृंगार कर। अगर आप उस ख्याति और नाम को लेकर अहंकारी बनते हो और उनको बस धारण कर घूमते रहते हो, तो वो वास्तव में ऐसा है जैसे मुर्दे का श्रृंगार। भगवत भक्ति नहीं है तो ये जो यश है, नाम है, कुछ काम का नहीं है यार। वो दुख के अलावा कुछ नहीं देगा, मरने के बाद नरक भी दे सकता है। अगर आप अहंकारी हो गए तो वो यश नाम को भगवान की सेवा में नहीं लगाया, तो निश्चित भौतिक जगत का ऐश्वर्य आपको कर्म बंधन में, हमको कर्म बंधन में लगा सकता है। अभी जो हमको सुख मिलता है, दुख मिलता है, चिंता मिलती है, उपाधि जो भी हमको होता है ना, उसका कारण कर्म है।
हम न चाहते हो भी दुख आता है और न चाहते हो कभी सुख आता है। चिंता, टेंशन में रहते हैं। उसका कारण क्या है? हमारे कर्म है। और कर्म से कैसे बाहर निकल जाए? ठाकुर जी ने भगवत गीता में कहा, गीता भागवतम को श्रवण करना चाहिए। कहते मूर्ति का श्रृंगार, मूर्ति का श्रृंगार करके क्या करेगा? भक्ति नहीं है तो भगवत भक्ति हिनस्य जाति शास्त्री जप तप अप्राणस्य देहस्य मंडनम लोकरंजन। भगवत भक्ति नहीं है, भगवत भक्ति हिनस्य जाति शास्त्री जप तप, कुछ भी कर लो। कैसा है? अप्राणस्य देहस्य। जैसे शरीर में प्राण नहीं है और उसका श्रृंगार कर रहा है व्यक्ति, मूर्ख है। मंडलम लोकरंजनम, ये जो संसार है उसकी हंसी उड़ाएगा, हंसने लायक हो जाएगा। तो जो ये यश है, नाम है संसार का, संसार जो भौतिक संसार है, नश्वर है। आज नहीं तो कल में तो हम चले जाएंगे, या तो हम चले जाएंगे या हमारा यश नाम जो है वो चला जाएगा। वो योग निश्चित है। इससे बुद्धिमानी इसमें है कि हम ये जो यश है, उस यश को अगर है भगवान की कृपा से, कर्म से हमको मिला है, तो उसको भगवान की सेवा करना चाहिए। और मन में ठान लेना चाहिए कि ये नश्वर है, कि अगर इनको भगवान की सेवा में लगाओगे तो उसका श्रृंगार हो जाएगा, नाम यश का श्रृंगार। चलो भगवान का श्रृंगार हो जाएगा, तो वही नाम यश भगवान की सेवा में लगा दिया जो भी आपके पास, तो निश्चित उससे हमारा कल्याण हो जाएगा। तो यहाँ रूपा जी बात सुंदर। और आगे रूपा जी कहते हैं कि नारायण स्तव जो है वो व्यूस तत्व में कहा गया है, ना हम ब्रह्मापि भूयासम त्वत् भक्ति रहितो हरि त्वयि भक्तस्तु को कीटोपि भूयासम जन्म जन्म। कहते हैं कि यदि ब्रह्म अगर ब्रह्मा भक्त नहीं है तो मुझे ब्रह्मा का पद नहीं चाहिए। कहते हैं अगर ब्रह्मा भक्त नहीं है तो मुझे ब्रह्मा जी के रूप में जन्म नहीं लेना। ब्रह्मा अगर बना दो आप, लेकिन ब्रह्मा भक्त नहीं है तो मुझे ब्रह्मा जी के रूप में जन्म नहीं लेना है। लेकिन त्वयि भक्तस्तु कीटोपि, मुझे कीड़ा बना दीजिए। लेकिन कहाँ कीड़ा बना दीजिए? अगर आप मुझे कीड़ा बनाते हो, मुझे मंजूर है। अगर आप किसी भक्त के घर में मुझे कीड़ा बना दोगे तो मुझे भूयासम जन्म जन्म में जन्म जन्म तक मैं कीड़ा बनने को तैयार हूँ। लेकिन कंडीशन है प्रभु कि मुझे भक्त के घर में कीड़ा बना दो, क्योंकि भक्त की जो ख्याति है ना वो ब्रह्मा की भी ऐसी भक्त की ख्याति। अब ब्रह्मा जी से तो कोई भौतिक संसार में बड़ा नहीं है ना, कि ब्रह्मा जी हैं उससे तो बड़ा कोई नहीं है ना। ब्रह्मा जी ने पूरे सृष्टि बनाई है भगवान की कृपा, भगवान के कहने से। और सर्वोच्च लोक है ब्रह्मलोक। और ब्रह्मा जी के आयुष्य सुन के हमने आगे चर्चा किया, पागल हो जाएंगे, इतने आयुष्य है ब्रह्मा जी। तो कहते कि ब्रह्मा है, उनका भी पद मुझे नहीं चाहिए, है ना। ब्रह्मा से भी अगर कोई भक्त के घर में कीड़ा है ना, कीड़ा बन जाओ तो जो ऐसे लोग होता है ज्ञान है, वो क्या भक्त बनना चाहते हैं, भक्त के घर में सेवा करना चाहता है। और भक्त के घर में अगर कीड़ा भी बन गया तो भक्त चलेगा। हो सकता है भक्त के चरण उस कीड़े पे आ जाए, मर जाए, तो भी भक्त की चरण धुनी लेकर वो भक्त हो सकता। तो ये सुंदर नारायण स्तोत्र में ये श्लोक है सुंदर। और फिर आगे कहते हैं, बृहद वामन पुराण में भृगु मुनि से ब्रह्मा जी कहते हैं, ब्रह्मा जी भृगु मुनि जो ब्रह्मा जी के पुत्र है भृगु, तो भृगु मुनि को ब्रह्मा जी अपने पिता और पुत्र संवाद कर रहे। तो ब्रह्मा जी कहते हैं, षष्ठी वर्ष सहस्त्राणि मया तप्तं तपपुरा नंद गोप ब्रजस्त्रीणां पादरेणुपलब्ध में। ब्रह्मा जी कहते हैं, मैंने गोपियों के चरण कमल की धूलि को समझने के लिए 60,000 वर्ष तक तपस्या किया, फिर भी मुझे समझ में नहीं आया। मुझे फिर भी भक्त की महिमा समझ में नहीं आई। इतनी ख्याति होगी भक्त। गोपी जिस तरह से भगवान की सेवा करती है, जिस तरह से भगवान की पूजा, अपना सर्वस्व जो भगवान को समर्पण कर कर इस तरह से सेवा करती है, तो ब्रह्मा जी कि मैं उनको 60,000 साल की तपस्या किया,
किसके लिए? एक भक्त को जानने के लिए। फिर भी मैं समझ नहीं पाया। ब्रह्मा जी कहते उसकी बात छोड़ो, मैं तो क्या हूँ, मैं क्या हूँ? मैं आपको गारंटी देता हूँ कि शिव शेष, अनंत शेष शिव और लक्ष्मी भी भगवान के भक्तों जो सर्वश्रेष्ठ गोपी है उनको समझ। इससे भगवान के भक्तों की ख्याति श्रेष्ठ इसलिए है क्योंकि शाश्वत है। थोड़ी सी भी भक्ति किया तो भगवान बोलते नहीं, और जब भगवान की भक्ति किया तो व्यक्ति निश्चित ख्यातिवान बन जाता है। कृष्ण भक्त है, राम भक्त है, लोग उसकी पूजा करते हैं। हमारे ऐसी भक्ति विधान स्वामी श्री प्रभुपाद जी की कृपा से आप देख के भक्ति ना, ऐसे ऐसे लोग हैं जो शास्त्र ज्ञान में मतलब ज्ञान प्राप्त किया और बहुत सुंदर भक्ति कर रहे हैं, और भक्ति के प्रभाव के द्वारा लोग उनके चरण में पढ़ते हैं, उससे शिक्षा प्राप्त करते हैं। और पहले का जीवन देख लीजिए उनका कैसा था, किसकी कृपा से? भगवान की कृपा। भगवान के भक्त बन जाते हैं तो निश्चित ख्याति हो जाती है। कोई भी व्यक्ति कैसा नीच व्यक्ति भी क्यों ना हो, लेकिन अगर भगवान की भक्ति उसने स्टार्ट कर दिया है तो व्यक्ति की ख्याति ऐसी बढ़ेगी, लोग उसकी पूजा करें। लेकिन देखिए ऐसा भी हो सकता है शुरुआत में लोग गालियां भी दे, नरसिंह मेहता मीराबाई को भी नहीं छोड़ा तो हमारे तो क्या बात करें। देखिए लोग क्या कहते हैं, जब नरसिंह मेहता मीराबाई को याद करो सीना चौड़ा हो जाता है कि नहीं हमारे भारत में ऐसे भक्त हुए, कृष्ण भक्त हुए। एक ख्याति जो जन्म जन्म तक, जब तक मानव समाज रहेगा तब तक ये भक्तों की ख्याति रहेगी। क्यों? क्योंकि इसने भगवान श्री कृष्ण के चरण कमल का आश्रय लिया। जो व्यक्ति भगवान के चरण कमल का आश्रय लेता है ना, उसको कभी कोई भूलता नहीं है, भगवान के लिए। तो एक ख्याति इसलिए यहाँ रामानंद राय जो है, रामानंद राय जो ख्याति। और अंत में प्रभुपाद जी कहते हैं कि भगवान स्वयं आदि पुराण में स्वयं भगवान अपने मुख से बोले हैं। भगवान श्री कृष्ण बोले न तथा में प्रियतम ब्रह्मा रुद्रस्य पार्थिव न च लक्ष्मी न चात्मा न चता तथा गोपी जने। कहते हैं कि मुझे गोपी के समान, गोपियों जो में सर्वश्रेष्ठ भक्ता है, जिसने मेरी प्रसन्नता के लिए सब कुछ न्यौछावर कर चुके हैं, उस गोपियों के समान न तो मुझे ब्रह्मा प्रिय है न तो शिव, तथा मैं प्रियतमो ब्रह्म रुद्राक्ष पार्थिव न च लक्ष्मी। न तो मुझे ब्रह्मा प्रिय है न तो शिव प्रिय है न च लक्ष्मी। लक्ष्मी की बात भी छोड़ो, आत्मा च यथा गोपी जनो, मुझे खुद मैं भी प्रिय नहीं हूं जितना उतनी मुझे मेरी भक्त्या गोपियां प्रिय। अब विचार कीजिए अगर भक्तों पर कुछ भी आ जाएगी तो भगवान क्या छोड़ेंगे किसी? भगवान क्या रक्षा करना नहीं आएंगे? और जिस भक्त पे आफत आई है, प्रॉब्लम्स आए हैं, भगवान की रक्षा करते हैं। कई प्रकार वो स्वयं नहीं आते तो किसी और को भेजते हैं, भगवान रक्षा। क्योंकि भगवान कहते कि जिसने मेरी शरण लिया है उसकी रक्षा करना मेरा कर्तव्य है। अब तो ये विज्ञान है, ये भौतिक विज्ञान से अनेक गुना परे ये आध्यात्मिक विज्ञान है, और इनको समझना ही जीवन का लक्ष्य है। अगर हम भौतिक जीवन जीते रहे, पैसे के पीछे दौड़ते रहे, खाना पीना, बच्चे पैदा करना, शादी करना, और समाज में हमारा यश बढ़े, नाम बढ़े, उसी के चक्कर में पड़ते रहेंगे ना, तो वास्तव में जो मानव जीवन मिला है और मानव जीवन मिलकर जो हमको प्राप्त करना है ना, वो हम चुक जाए। इसे हमको बहुत बुद्धिशाली बनना चाहिए, क्योंकि किसके पास पैसा नहीं, किसके पास गाड़ी नहीं, बस सबके पास है। ऐसा मत समझो कि मैं करोड़पति हो गए तो किसी के पास करोड़ रुपए है ही नहीं। बहुत लोग हैं ऐसे, हैं उनके पास नहीं। आप जो गाड़ी लेते हो ऐसे, उससे भी अच्छी गाड़ी दूसरे के पास, तो जो आपके पास है उनके पास नहीं। क्या बात होता है? नहीं वो है, नया वो है जब आप इस सृष्टि को जानते हैं। करोड़ों जन्म से हम भटक रहे, कुत्ते गधे है ना, पशु पक्षी की योनि में घूम रहे, और करोड़ों जन्म के बाद मनुष्य देह मिला है, और मनुष्य देह में सर्वश्रेष्ठ लाभ मिला है भगवान की भक्ति। वही लक्ष्य है।
निवेदन है कि अपना जो जीवन है उसको ऐसे भौतिक ख्याति, यश, पैसे के पीछे मत गवाइए। आपको कोई चीज का निषेध नहीं कर रहा हूँ, कोई मनाही नहीं कर रहा हूँ। आप बिजनेस कीजिए, पैसे कमाइए, अपने बीवी बच्चों का ख्याल रखिए, सब कुछ कीजिए, घर में रहते थे कीजिए, लेकिन मैं आपको यही संदेश देना चाहता हूँ कि उनको ही, पैसे को, भौतिक संसार को, बीवी बच्चों को, समाज को अपने जीवन का लक्ष्य मत मानिए। हमारे जीवन का लक्ष्य है, हमको कर्म के अनुसार सब कुछ मिला है, एक दिन सब कुछ छोड़ना है। कौन रहा है? हमारे पिताजी को याद अगर है तो उसके पिताजी दादाजी कहाँ गए, उसके पिताजी और दादाजी कहाँ गए? कोई रहा नहीं है, सब कुछ छोड़कर चला गया, क्योंकि सब भूमि गोपाल की, कुछ नहीं हमारा, और छोड़ के हमको जाना है। और जो चीज छोड़ के जानी है उसमें आसक्ति रख के नर्क में क्यों जा रहा है? इसलिए रहिए, घर में अपना एक्टिविटी कीजिए, बीवी बच्चों है, बिजनेस है, उसको संभालिए, मम्मी पापा का ख्याल रखिए, कि साथ में बीच में सेंटर में भगवान रखिए, और याद रखिए कि जीवन का लक्ष्य भगवान है, भगवान की भक्ति। क्योंकि माँ बाप हैं, पत्नी है, बच्चे हैं, तो सब हमको कर्म के अनुसार मिलते हैं, और मिले हैं, रहने वाले हैं। या तो वो हमको छोड़कर चले जाएंगे या हम उनको छोड़कर चले जाएंगे। ख्याति बेस्ट वही है, जन्मों जन्म तक रहेगी। कौन सी ख्याति है? भगवान की भक्ति। तो निवेदन है, भगवान की भक्ति करो। समस्त वेद शास्त्र जो हमारा संस्कार जो है उस पर टिका है, वेद शास्त्रों पर। अभी धीरे धीरे हमारे वेद शास्त्र पुराणों को हमारे भूलते जा रहे हैं। लोग अपनी बुद्धि से जीवन जी रहे हैं, दिन ब दिन लोग पाप करने, ईर्ष्या, निंदा और अनेक रोग बढ़ रहे हैं, और अनेक द्वंद्व चल रहा है, झगड़ा, छोटी छोटी बात पर लोग झगड़ा करते हैं। इसका कारण क्या है? सच्चा ज्ञान। सच्चा ज्ञान मिलेगा शास्त्र के द्वारा। निवेदन करता हूँ कि जो दिव्य संवाद है भगवान और भगवान के भक्त श्रवण करना चाहिए, और भगवान के भक्त बनने का प्रयत्न करना चाहिए। जीवन, भौतिक जीवन हमको मिला है, कुछ हमने ऐसे कर्म किए होंगे जो हमको इस संसार में आना पड़ा, तो हमको जो भी भगवान ने कर्म के अनुसार दिया है उसको साथ में लेते हुए भगवान की भक्ति कीजिए। धीरे धीरे भगवान ऐसी कृपा करेंगे कि आपको पूर्णता की ओर भगवान अग्रसर। यही निवेदन है, आप ऐसा मत समझिए कि प्रभु जी हमको कुछ छोड़ने को नहीं, कुछ छोड़ना नहीं है। आप खाली भगवान को पकड़िए, जिससे हमारी अविद्या चली जाएगी, और जिस यश नाम के लिए पीछे पड़ रहे हैं उस यश नाम भी आएगा, लेकिन हमको श्रेष्ठ बुद्धि मिल जाएगी। ये यश नाम भगवान के द्वारा आया है, तो उनकी सेवा में लगाना, और जब भगवान की सेवा में लगाएंगे तो और ख्याति बढ़ेगी, जिसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कल पुनः हम 6 बजे यही चैतन्य महाप्रभु और रामानंद जी का जो संवाद है इसको लेकर वापस आएंगे। अब चैतन्य महाप्रभु और एक आगे के बाद कुछ प्रश्न करेंगे, और रामानंद राय उनका वापस जवाब देंगे। इस तरह से अभी बहुत दिन से हम चल रहे हैं, तो ऐसे दिव्य जो ज्ञान भगवान ने हमको प्रदान किया है उसका लाभ लेना चाहिए। लाभ लेकर जीवन का उद्धार। जय श्रील प्रभुपाद की जय। निताय गौर प्रेमानंद।